हाय फ्रेंड्स, मैं Hi. हूं सुदीप और मेरे साथ मेरा भाई। वेलकम टू मास्टर ऑफ साउंड्स Welcome. एंटरटेनमेंट चैनल। और इस चैनल में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई सारी चीज़ों की जानकारी भी देते हैं। हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफाई होते रहेगा। और इस बार हम आपके लिए किसी तरह की जानकारी ला रहे हैं और ये जानकारी है होम स्टूडियोज़ के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ कि मैं अभी कुछ देर पहले अपने दोस्तों से कुछ मिलने गया था। हाँ, मैं मास्क पहना था, सैनिटाइज भी किया और डिस्टेंस भी मेंटेन किया। ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि मेरे को उन लोगों को होम स्टूडियो सेटअप करना है, तो किस तरह से करें। तो मैंने कहा कि चलिए आपसे पूछ लेता हूँ कि होम स्टूडियो हम कैसे करके सेटअप करें। आप कुछ इस बारे में जानकारी दो। चलो, शुक्र है तुम कुछ अच्छा काम तो कर रहे हो। आज शुक्र नहीं है, अरे, आज फ्राइडे नहीं है, आज सैटरडे है। मैं ये शुक्र नहीं बोल रहा था, मैं थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू गंवार। चलिए, ये जो बोल रहा है उसी के बेसिस पे बात कर लेते हैं। हमको एक नॉर्मल होम स्टूडियो सेटअप के लिए एक डिसेंट कंप्यूटर, जिसका कि स्पेसिफिकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। तो वो अपडेट्स के साथ साथ आप देखिएगा आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए। तो एक कंप्यूटर सिस्टम, एक ऑडियो इंटरफेस, एक माइक्रोफोन और एक हेडफोन, ये हो गया अपना एक सेटअप। जनरली ऑडियो इंटरफेस के साथ में हम बंडल चूज़ करते हैं। कई बार बंडल इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से कॉम्पैटिबल होता है। और हाँ, उनके पास ऑलरेडी माइक और हेडफोन पड़ा है। हाँ, इसी पे मैं आगे बात कर रहा था कि अगर किसी के पास बंडल के तौर पे ऑलरेडी माइक्रोफोन या ऑलरेडी हेडफोन पड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडियो इंटरफेस के साथ बंडल ले ले, वो सिर्फ ऑडियो इंटरफेस ले सकता है। कई बार एक छोटा सा मिक्सर, डिजिटल मिक्सर भी होता है, वो भी ऑडियो इंटरफेस के रूप में काम कर सकता है अगर वो स्पेसिफाइड हो। आप देख लें कि वो स्पेसिफाइड अगर है कि वो ऑडियो इंटरफेस भी है मिक्सर, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपका डुअल पर्पस काम हो जाएगा। हाँ, साथ में कुछ और भी जो गैजेट्स होते हैं, पॉप फिल्टर, माइक स्टैंड, आपका मोबाइल स्टैंड, अगर आपको ग्लो लाइट चाहिए तो वो ग्लो लाइट, इस तरह का सेटअप आपको जो भी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आपके जो जो काम करते हो उस हिसाब से अगर चाहिए तो आप वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ते जाए वैसे वैसे आप स्टूडियो सेटअप को इंक्रीज़ कर सकते हो धीरे धीरे। अभी तक जितनी सारी चीज़ें बोली मैंने, ये एक ऑर्डिनरी सेटअप के लिए काफ़ी है एंड इनफ आपने है। जितनी सारी चीज़ें बोली उसमें से आधी चीज़ें जो ऊपर से जाती हैं, ये पॉप फिल्टर क्या होता है, ये ग्लो लाइट क्या होता है। भाई अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये कमेंट में नीचे पूछ लीजिएगा, इनसे यही बता देंगे सारी चीज़ें। नहीं नहीं, पॉप फिल्टर पॉप पॉप वाली आवाज़ नहीं ख़त्म करता। जब सिंगर या कोई भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने अगर पॉप फिल्टर लगा लिया, वो रखा है मेरे पास में, अगर मैंने लगा लिया तो क्या होगा कि वो जो मुंह से एक्स्ट्रा, जैसे इस तरह की मैं कुछ भी आवाज़ कर रहा हूँ, तो ये जो हवा जा रही है ना, ये हवा और ये सब सारी चीज़ें रोकता है, तब जाके क्लीन रिकॉर्डिंग्स आती हैं। अच्छा समझे? ऐसे पॉप पॉप अच्छा करने से नहीं, वो कुछ भी बात करता है। अरे ठीक है, आगे बात करो, आगे बात करो। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक थोड़ा बहुत आवाज़ रहती है हर घर में, कहीं दूर कोई कुछ बात कर रहा है या किसी तरह का, तो इस तरह के सेटअप में रुक जाए एक मिनट, इस तरह के सेटअप में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको कार्डोइड माइक्स यूज़ करने चाहिए। कार्डोइड पैटर्न वाले जो माइक्स होते हैं, जैसे ये है, तो इसमें क्या है कि एक तरफ से आवाज़ ज़्यादा पकड़ता है, साइड से ऑलमोस्ट 6 से 10 dB कम पकड़ेगा और पीछे से एकदम ही अवॉइड करता है। इस तरह का कार्डोइड पैटर्न माइक्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप माइक्स अरे मेरे को नहीं खरीदें, मालूम था उस ये। स्पेसिफिकेशन में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। दुकान पे जाके कार्डोइड कार्डोइड चिल्लाएंगे और बोलेंगे तो मिल जाएगा, वो बता देगा, दे देगा। ये देखो, ये ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी किराने की दुकान में जाके माइक और ये सब सारी चीज़ें पूछेगा। भैया, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी तो दुकानदार को भी होती है ना, कि कार्डोइड क्या है या कौन सा माइक सही लेना बात है। चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा और इस तरह की चीज़ें। और बाकी नहीं तो हमसे आप बिल्कुल पूछिए, सही।
हम आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे या आपको गाइड भी करते रहेंगे। हाँ, आप ही बता दीजिए फॉर यू, हम लोग हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनको बता दिया, या तुम अपने दोस्तों को भी बता देना कि अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे पूछ लें, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सब तो बता दिया, लेकिन रूम में कौन से रूम में रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो तो बताया नहीं कुछ। हाँ, ये सवाल भी अच्छा है कि कहाँ रिकॉर्ड करें। भाई अगर आपके पास रूम है तो उस रूम को थोड़ा बहुत सामान से भर दीजिए, जैसे कि पर्दे हुए, कारपेट हुआ, या किसी तरह का कारपेट वॉल हैंगिंग्स हुआ, कुछ बुक शेल्फ्स हुए, या डेकोरेटिव आइटम्स हुए। इन सब चीज़ों से अगर आप भर देंगे तो फिर जनरली कई सारी चीज़ों से आपका रिवर्ब, इको और ये सब सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो मैं बाथरूम में जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता? कितना बढ़िया इको रिवर्ब सब आता है, मस्त एकदम। हाँ, तू तो बाथरूम में ही करेगा रिकॉर्ड, वहाँ रिवर्ब अच्छा होता है ना, बाथरूम सिंगर कहीं के। इसकी बात नहीं सुनेगा, ये बाथरूम मजाक सिंगिंग मत और ये करो। सब सारी चीज़ें कहने वाली बात होती हैं। वहाँ पे अगर आपने कर लिया तो आप इफेक्ट्स वगैरह कैसे चेंज करोगे? एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। ये बात तो सही है। आगे आपको इफेक्ट्स में चेंज करना रहता है, कुछ करना रहता है, इसीलिए आपको हमेशा ड्राई साउंड चाहिए रहता है। रॉ, ड्राई और सबसे क्लीन। ठीक है। इसीलिए हम बिना रिवर्ब, बिना इको वाला साउंड हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये वैसे टेक्निकल अच्छा सवाल था, लेकिन इसने गधे ने गलत टाइप से पूछा। हाँ, वो टाइप तो हमेशा गलत है हमारा, आप ही हमेशा सही। हाँ, तू तो उधर बाथरूम में ही रिकॉर्ड करना और करंट खाना, पागल, ठीक वही है, सेटअप ठीक है। लगाना तू अपना। वैसे कई लोग बोलते हैं कि बेडरूम जो है वो बहुत एप्ट प्लेस होती है, मतलब वो काफ़ी सही जगह होती है। हाँ, ये भी है कि अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड करते करते सो भी जाओ। बढ़िया आपने गद्दा उद्दा लगा के रखा है, पर्दे लगा के रखे हैं और काफ़ी सामान से भरा है और आप वहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया जगह है। ये ठीक कहा तुमने। लेकिन हाँ, स्टोर रूम में मत घुस जाना, स्टोर रूम इज़ नॉट द राइट प्लेस। और बाथरूम भी नहीं। नहीं, मैं तो स्टोर रूम और बाथरूम में ही करूँगा भाई। अब आपने जो कह दिया मैं करके ज़रूर देखूंगा। हाँ ठीक है, आप तो वही करना। आप तो बाथरूम में करो, चाहे स्टोर रूम में करो, जो मर्जी करो। और फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए मत आना, बोले कि भैया रिकॉर्ड कर दो, भैया रिकॉर्ड कर दो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपसे ही करवाऊंगा, आप बढ़िया करते हो। तो ठीक है, हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें क्या क्या चाहिए। एक डिसेंट कंप्यूटर, उसका स्पेसिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। हाँ ज़रूर दीजिए। दूसरा चीज़, आपको एक ऑडियो बंडल जिसमें कि ऑडियो इंटरफेस, हेडफोन और माइक, ये 3 चीज़ें रहती हैं। इंटरफेस अगर बंडल नहीं चाहिए आपको तो ठीक है, इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इंडिविजुअली एक माइक ले सकते हैं, चाहे वो डायनेमिक हो या कंडेंसर हो। एक डिसेंट हेडफोन ले सकते हैं, हम दोनों ले लेंगे। प्रो ऑडियो हेडफोन्स अलग आते हैं, प्रो ऑडियो माइक्स अलग आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी आपको पूछना है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। उसके अलावा तो नॉर्मल टेबल, चेयर, थोड़ा बहुत स्टैंड या केबल्स, ये सब सारी चीज़ें लगती रहती हैं। इन्वर्टर भी ले लीजिएगा, यूपीएस इन्वर्टर बहुत कम है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसकी हमेशा की तरह बकबक में मत आइएगा, जरूर करिएगा। हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बकबक करेंगे। सी यू सून with a new topic, with a new place, with a new timing. All the best. It was Okay, have a great nice talking time. to you. Bye bye. हम दोनों फिर आएंगे। बाय 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 बाय।